हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। तो डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई डिस्कस अबाउट द टॉपिक्स फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव्स सेकेंड क्लास। तो डियर स्टूडेंट्स, पिछला क्लास में हम लोग देखा था साइन एक्स और कॉस एक्स को कैसे ड्राइव करके फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव्स के रूल्स को अप्लाई करके कैसे ड्राइव करना है। आज नेक्स्ट जो है tan x cot x sec x cosec x x के पावर n ex log x, आज भी हम कुछ और ड्राइव करके दिखा देंगे ताकि एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को माइंड में सेट हो जाएगा और एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से वन बाय वन आप लोग प्रैक्टिस करके माइंड में सेट करने का प्रयास करना है, ताकि किसी भी एग्जाम में जब पूछा जाएगा तो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यदि इसी का डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स बोला जाएगा तो तुरंत आप लोग, चाहे जेई मेंस हो या जेई एडवांस हो, चाहे डब्ल्यूबी कंबाइंड इंट्रांस एग्जामिनेशंस फॉर इंजीनियरिंग के लिए जो होता है उसमें भी पूछा जाता है। तो जेई मेंस एंड एडवांस या वेस्ट बंगाल जी हो, चाहे उड़ीसा जी हो, चाहे एकेडमिक क्लासेस का ही क्यों ना हो, चाहे वो आईसीएसई का हो या सीबीएसई हो या स्टेट बोर्ड से हो, चाहे वो ओपन बोर्ड से हो, एनआईएस हो या नालंदा ओपन बोर्ड से हो, सभी क्लासेस के लिए 11-12 में पूछा जाता है। तो यदि 11th क्लास से ही अच्छा से स्टडी करके 100% माइंड में सेट करने का प्रयास कीजिएगा तो आपका एकेडमिक क्लासेस तो अच्छा होगा ही, आगे जाके जेई मेंस एडवांस वेस्ट बंगाल जी, उड़ीसा जी, किसी में भी आपका काम आ सकता है। सभी चीज में ये पूछा जाता है और आगे जाके टीचर रिक्वायरमेंट में भी काम आएगा। तो डियर स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं आज tan x का, कि कैसे फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव्स के रूल्स को अप्लाई करके tan x को ड्राइव करना है। तो डियर स्टूडेंट, पिछला क्लास में हम लोग sin x एंड cos x को देखा था, आज tan x को देखेंगे। तो हम लोग थर्ड क्वेश्चन है tan x, तो ही हम लोग करना है कि लेट fx इज इक्वल टू tan x करना है एंड f x प्लस h, तो tan x प्लस h हो जाएगा। और यहाँ पे बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से लिखना है, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ डेरिवेटिव्स। और फर्स्ट प्रिंसिपल का डेरिवेटिव्स का यहाँ पे रूल लिखिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शंस ऑफ x प्लस h माइनस fx बाय h। अब वैल्यू को पुट कर देना है, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा tan x प्लस h माइनस tan x बाय h। tan x को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, इसको भी ब्रेक कर दीजिए साइन बाय कॉस में, तो साइन x प्लस h बाय कॉस x प्लस h माइनस साइन x बाय कॉस x, और नीचे जो है आपका h हो जाएगा। उसके बाद इसको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करना है, तो चलिए सिंप्लीफाई कर देते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, इसका जब एलसीएम लीजिएगा डियर स्टूडेंट तो आपके पास आ जाएगा कि cos x प्लस h इंटू cos x इंटू h हो गया। और यहाँ पे साइन x प्लस h और ये कट जाएगा cos x प्लस h, तो आपके पास बन जाएगा cos x माइनस cos एलसीएम लीजिएगा तो ये तो कट जाएगा, तो आपके पास बच जाएगा cos x प्लस h और इंटू
करना है कि लिमिट h टेंड्स टू 0, ये तक ठीक है। यहाँ पे देखिए साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी त्रिकोणमितीय फंक्शंस का एक फॉर्मूला होता है, तो उसके जगह हम लोग ये लिख सकते हैं कि साइन x प्लस h माइनस x बाय, और ये जो है cos x प्लस h इंटू cos h और इंटू h। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हम लोग लिखें पूरे इस सिंप्लीफाई को कि साइन x प्लस h माइनस x कैसे लिखें, तो यहाँ हम सिंस करके लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को माइंड में सेट हो जाएगा कि साइन a माइनस बी इक्वल टू होता है साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। पूरे सिंप्लीफाई को हम लोग क्या लिखते हैं, साइन a माइनस बी, a के जगह x प्लस h, b के जगह x है। क्लियर हो गया। अब ये x और x कट जाएगा तो आपके पास बच जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पे बच जाएगा कि साइन h और ये जो h है इसके साथ जब लग जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, और नीचे जो है आपका cos x प्लस h और इंटू cos x, और इसका वैल्यू 1 होता है। पिछला क्लास में ही बताए थे कि साइन थीटा बाय थीटा का इक्वल टू 1 होता है, तो ऊपर का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो लिमिट बैठा देंगे h की जगह 0, तो आपके पास बच जाएगा 1 बाय cos x इंटू cos x और इक्वल टू 1 बाय cos स्क्वायर x, और 1 बाय cos का होता है sec स्क्वायर x। देखिए यही रिजल्ट आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे कहने का मतलब है जब 10x को ड्राइव कीजिएगा तो उसका रिजल्ट आएगा sec स्क्वायर x। तो रूल और प्रोसेस जो है वही चलेगा, चाहे वो कोई भी फंक्शंस हो, चाहे त्रिकोणमितीय फंक्शंस हो, चाहे अलजेब्रिक फंक्शंस हो, चाहे लॉग हो या एक्सपोनेंट हो। तो आप त्रिकोणमितीय फंक्शन, ये मेरा थर्ड फंक्शन था त्रिकोणमितीय का 10x, सेम टू सेम आप लोग इसी तरह त्रिकोणमितीय फंक्शंस का सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। अब रहा एक हम अलजेब्रिक भी बता देते हैं ताकि आप लोग का दिक्कत नहीं होगा, चाहे x हो या x स्क्वायर हो। चलिए फटाफट करके दिखा देते हैं। तो आप लोग इस टाइप से जब प्रैक्टिस करके माइंड में सेट कर लीजिएगा तो एकेडमी तो अच्छा होगा ही डियर स्टूडेंट्स। आगे जाके इंजीनियरिंग का जेईई मेंस हो या एडवांस हो, चाहे वेस्ट बंगाल जी हो या उड़ीसा जी हो, झारखंड कंबाइंड को तो जेईई मेंस के तहत ही एडमिशन होता है फॉर इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे कहने का मतलब है यदि 100% आप 11 और 12 का मैथ्स अच्छा कर लेते हैं तो यही आगे जाके जेईई मेंस हो या एडवांस हो फॉर आईआईटी के लिए, या वेस्ट बंगाल जी हो या उड़ीसा जी हो, या किसी भी स्टेट कंबाइंड फॉर इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन हो, सब में काम आता है। तो डियर स्टूडेंट्स, माइंड में 11 क्लास और 12 क्लास का मैथ्स का एक एक चीज यदि माइंड में सेट कर लेते हैं तो दोबारा किसी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए और कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन एज ए स्टूडेंट होने के नाते आप लोग गलती कर जाते हैं कि एकेडमी में आप लोग 100% किसी भी चैप्टर में नहीं देते हैं, सिर्फ इम्पोर्टेंट सिलेक्ट करके एग्जाम लिखते हैं। तो एकेडमी तो हो जाता है, आगे जाके जेईई मेंस और एडवांस या उड़ीसा जी हो या वेस्ट बंगाल जी हो, उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो इसलिए स्टूडेंट आप लोगों को अलर्ट कर देने का मैं प्रयास करता हूं कि आप लोग 11th और 12th क्लास का मैथ्स का एक एक चीज 100% यदि माइंड में सेट कर लेते हैं तो जेईई मेंस और एडवांस या उड़ीसा जी हो या वेस्ट बंगाल जी हो, दोबारा और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन आप लोग बार बार वही गलती करते हैं, एकेडमी में सिर्फ इम्पोर्टेंट पढ़ के एकेडमी तो अच्छा कर लेते हैं,
लेकिन आगे जाके मेंस हो या एडवांस हो या वेस्ट बंगाल जी हो या उड़ीसा जी हो या किसी भी स्टेट कंबाइन हो, अच्छा रैंक से सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो मन में एक चीज होता है कि 90% प्लस एकेडमी में आने के बावजूद भी मेरा जेई मेंस और एडवांस में नहीं हुआ, और अच्छा स्टूडेंट का नहीं होता है जिसका 90% प्लस रिजल्ट रहता है, क्योंकि हम लोग को पता रहता है वो 90% प्लस लाया है सिर्फ इम्पोर्टेंस पर। तो इसलिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए डियर स्टूडेंट्स, आपको इम्पोर्टेंस पढ़ने से नहीं होगा, पूरे सिलेबस को 100% पढ़ने से किसी इंट्रेंस एग्जाम निकलता है। तो डियर स्टूडेंट, ये तो देखने से पता चल गया ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का कैसे ड्राइव करते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव्स का। अब आगे एक अलजेब्रिक का भी करके दिखा देते हैं, एक्स स्क्वायर एक्सपोनेंट लॉग का, ताकि आप लोगों को माइंड में सेट हो जाएगा कि हाउ टू ड्राइव अबाउट एनी फंक्शंस फॉर फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव्स। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं फटाफट। तो क्वेश्चन नंबर 4, चलिए एक अलजेब्रिक का भी देख लीजिए। एक्स स्क्वायर एक्सपोनेंट, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का सेम टू सेम वही करना है। यहाँ पे tan का साइन बाय कॉस किए थे, कॉट का कॉस बाय साइन हो जाएगा, सेक का 1 बाय कॉस करना है, कोसेक का 1 बाय साइन एक्स करना है और सिंप्लीफाई कर देना है। ये तो आसानी से हो जाएगा। चलिए अलजेब्रिक का भी देख लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे एक्स, चलिए अब एक्स का वही करेंगे कि लेट fx is equal to f the functions of x plus h is equal to x plus h, और यहाँ पे by first principle, by first principle रूल्स लिख दीजिए ताकि आपको बार बार डेरिवेटिव्स लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। चलिए by first principle रूल्स, लिमिट h tends to 0 functions of x plus h minus fx by h, लिमिट h tends to 0, और यहाँ पे fx क्या हो जाएगा, यहाँ पे x plus h minus h by h, ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, लिमिट h tends to 0 h by h। देखिए h कट गया 1, तो मतलब आपका 1 हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, x का यदि फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव्स को ड्राइव करेंगे उसके थ्रू, तो x का वैल्यू 1 होगा। तो मतलब आप नोट करके लिख सकते हैं नीचे कि जब भी dy dx आएगा डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो वैल्यू क्या हो जाएगा 1, क्योंकि आपका जब फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव्स बोला जाएगा तो इस थ्रू से आपको सिंपलीफाई करना है। और यदि क्वेश्चन रहेगा कि इवैल्यूएट या फाइंड डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो उसका वैल्यू डायरेक्ट आप 1 लिख सकते हैं। तो इतना आपको करने की जरूरत उस समय नहीं करना है और नहीं पड़ेगा। हो गया। मान लीजिए यदि एक्स स्क्वायर रहा एक्स की जगह, तब क्या होगा, चलिए उसका भी करके दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 कर दीजिए, यहाँ स्क्वायर लगा दीजिए और यहाँ पे स्क्वायर लगा दीजिए और यहाँ पे स्क्वायर लग जाएगा, बात वही रहेगा और सिर्फ यहाँ पे चेंज हो जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर लगा दिए fx x स्क्वायर और f x प्लस h का क्या हो जाएगा, यहाँ पे x प्लस h का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब बैठा दीजिए वैल्यू, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और इसकी जगह क्या हो जाएगा x प्लस h का होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाय h। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 x स्क्वायर प्लस 2xh प्लस h स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाय h। x स्क्वायर कट जाएगा। चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पे 2xh प्लस h स्क्वायर बाय h। और सबको सेपरेट डिवाइड कर दीजिए। अब इसको सेपरेट डिवाइड करने से ही आ जाएगा, या तो आप लोग h कॉमन ले सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 h कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे 2x प्लस यहाँ पे h बाय h और h कैंसिल और यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे 2x प्लस h लिमिट का वैल्यू 0 बिठा देने से क्या हो जाएगा 0।
तो 2x प्लस 0 इक्वल टू 2x, ये आपका आंसर होगा। तो मेरे कहने का मतलब है माय डियर स्टूडेंट्स, जब x स्क्वायर का फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव्स कहा जाएगा तो 2x हो जाएगा। देख लीजिए, तो मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है, नोट करके लिख लीजिए कि जब भी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x स्क्वायर बोलेगा तो उसका वैल्यू 2x आ जाएगा। तो पिछले क्लास में ही हम डिस्कशन करके बताया था कि किसी का भी जब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x इवैल्यूएट या फाइंड आउट करते हैं तो जो भी वैल्यू आता है वो कहाँ से आया, यही फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से ही आया। जब उसको ड्राइव करेंगे जो भी रिजल्ट आएगा वही उसका आंसर होगा। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ से डेरिवेटिव्स किए, फर्स्ट प्रिंसिपल से x स्क्वायर का 2x आया, जब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x स्क्वायर का निकालेंगे तो उसका रिजल्ट वही होगा 2x। क्लियर? चलिए अब आते हैं एक्सपोनेंट का, ये भी हो गया, अलजेब्रिक का भी हो गया, सेम टू सेम वही करना है। एक्सपोनेंट का भी देख लीजिए फटाफट। चलिए अब क्वेश्चन नंबर, नीचे का तो आपका रूल सेम रहेगा, चलिए फिर से लिख देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 और यहाँ पे एक्सपोनेंट लगा दीजिए, हो गया, और यहाँ पे लेट कीजिए fx को वही आपको लेना है e एंड फंक्शन x plus h is equal to e x plus h, and by first principles rules limit h tends to 0 functions x plus h minus fx by h, यहाँ पे लिमिट h tends to 0 और यहाँ पे e x plus h माइनस ई एक्स बाई एच, और इसको ब्रेक कर सकते हैं। तो लिमिट एच टेंड टू 0 ई एक्स है ना, इंटू करने से या प्लस को इंटू करके ब्रेक किया जाता है। ये एक्सपोनेंट लॉ आप लोग 7, 8, 9, 10 में पढ़ चुके हैं। एंड ई एक्स बाई एच एंड लिमिट एच टेंड टू 0, ई एक्स को कॉमन लीजिए, ई एच माइनस 1 बाई एच। अब यहाँ पे एच का जो है इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ e के पावर जब x होता है तो उसको हम लोग ब्रेक करते हैं 1 प्लस x बाय फैक्टोरियल 1 प्लस x स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस ये सब है ना, चेंज करके लिख लीजिए। ये फॉर्मूला होता है कि एक्सपोनेंट का जब भी हम लोग ब्रेक करते हैं तो क्या होता है, 1 प्लस x का x बाई 1 फैक्टोरियल बोलते हैं प्लस x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो उसके जगह EH को हम लोग को ब्रेक करना है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 ES और यहाँ पे 1 प्लस EH का, अब EH है ना, यहाँ पे EH का हम लोग ब्रेक कर रहे हैं तो यहाँ पे h बाई फैक्टोरियल 1 प्लस h स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एंड सो ऑन माइनस 1 बाई एच और 1 1 कट जाएगा। तो यहाँ पे लिमिट एच टेंड टू 0 ई एक्स और यहाँ पे एच प्लस एच स्क्वायर बाई 2 का फैक्टोरियल 2 into 1 मतलब 2 प्लस एंड सो ऑन बाई एच। अब इसको एच कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 ई एक्स और इनटू एच 1 प्लस एच बाई 2 प्लस एंड सो ऑन बाय एच कैंसिल और लिमिट एच का वैल्यू 0, यहाँ 0 बैठाने से 0 हो जाएगा तो आपके पास बच जाएगा तो मेरे कहने का मतलब है माय डियर स्टूडेंट्स, पिछला क्लास में ही हम बताए थे कि एक्सपोनेंट का जब भी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू निकलेगा एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंट ही होता है। ड्राइव ही की तो एक्सपोनेंट ही रिजल्ट आया, तो मतलब नोट क्या हो जाएगा, नोट करके लिख लीजिए कि जब भी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स का जब आएगा तो उसका वैल्यू एक्स ही होगा। क्लियर? तो सेम टू सेम लॉग का भी हम लोग निकाल सकते हैं, तो लॉग का भी देख लीजिए। चलिए तो यहां पे चलिए फटाफट लॉग का भी देखिए। हाँ चलिए ये एक्सपोनेंट का, तो डियर स्टूडेंट्स माइंड
किसी क्वेश्चंस में एक्सपोनेंट का आपको दिख जाएगा, एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंट ही होता है। चलिए आप लॉग का भी दिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 तो आपका रूल यही चलेगा। चलिए फिर से हम लिख देते हैं ताकि ये देखने से आप लोगों को पता चल गया कि कैसे हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल को डिफरेंट टाइप के फंक्शंस को ड्राइव कर सकते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे log x, चलिए log x है। अब सेम टू सेम वही करना है, f(x) इक्वल टू log x एंड फंक्शंस ऑफ x प्लस h इक्वल टू log x प्लस h बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल रूल्स। हो गया। लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शंस x प्लस h माइनस f(x) बाय h, क्लियर। एंड लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पे बिठा दीजिए log x प्लस h और माइनस log x अब बाय h। तो डियर स्टूडेंट्स, लॉग का नियम है जब माइनस केस आता है तो उसको डिवाइड में लिखा जाता है, और जब प्लस केस आता है तो मल्टीपल में लिखा जाता है। तो चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पे log, यहाँ पे x प्लस h बाई x और नीचे h। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पे log और यहाँ x को डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस h बाई x और यहाँ पे h। हो गया, क्लियर। हाँ तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स अब यहाँ पे सिंस करके लिखिए कि लॉग का क्या क्या होता है। तो यहाँ पे सिंस करके लिख लीजिए फॉर्मूला कि लॉग 1 प्लस x का होता है x प्लस x स्क्वायर बाय 2 प्लस एक प्लस होगा एक माइनस होगा, है ना। यहाँ पे एक प्लस एक माइनस करके लिखा जाता है। तो एक प्लस लिखे एक माइनस फिर प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फिर माइनस ये अप टू सो 1 करके जो log 1 प्लस एक्स का जो एक्सप्रेशन होता है डियर स्टूडेंट, पहले x लिखा जाता है फिर प्लस में फिर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फिर प्लस एक्स क्यूब बाई 3 एंड सो 1 बढ़ते जाएगा। अब इसी चीज को यहाँ बिठा देना है। तो चलिए तो यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पे देखिए h की जगह मतलब x की जगह h बाई x है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, h बाई x माइनस एक्स स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, h बाई एक्स का होल स्क्वायर बाई बाई यहाँ पे 2 हो जाएगा और प्लस और सो 1 कर दीजिए और नीचे क्या है h है तो h कर दीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि लिमिट h टेंड्स टू 0 यहाँ पे h बाई एक्स और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स स्क्वायर, क्लियर। ये तो 2 इसी के साथ है प्लस एंड सो 1 और बाई h। अब h से जब डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, h टेंड्स टू 0 h से डिवाइड कीजिएगा तो 1 बाई x बचेगा और h से डिवाइड कीजिएगा तो h बाई 2x स्क्वायर एंड सो 1, क्लियर। अब h का वैल्यू 0 बिठा देना है तो ये तो 0 हो गया, तो मतलब आपके पास 1 बाई x रिजल्ट आएगा। तो मेरे कहने का मतलब है माय डियर स्टूडेंट्स, कहीं कहीं किसी भी एक्सप्रेशन का जो फॉर्मूला लगता है उसको माइंड में सेट करके रखना है। जैसे आपका एक्सपोनेंट का एक्सप्रेशन में जो लगा था तो क्या लगाए थे, 1 प्लस x बाय फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2। उसी तरह log 1 प्लस x का एक्सप्रेशन क्या होता है, x फिर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2
प्लस S3/3 फिर माइनस एंड सो ऑन। तो डियर स्टूडेंट, इसी एक्सप्रेशन को log 1 प्लस h/x है, इसको पुट कर देना है, पुट करके सिंप्लीफाई कर देना है। तो log x का, तो इसके मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव log x का क्या हो जाएगा, रिजल्ट 1/x हो जाएगा। तो यहाँ पे नोट करके भी लिख सकते हैं कि नॉट d/dx डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू, जब आपको log x दिख जाएगा तो उसका रिजल्ट होगा 1/x। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का क्लास देखने से और मेरा इशारा भी समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव्स किसी भी फंक्शंस का कहा जाएगा तो आसानी से आप लोग एक्सप्रेशन और उसका ड्राइव कर सकते हैं। सेम टू सेम आप लोगों को ये रूल्स याद रखना है, और कहीं कहीं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का रूल्स अप्लाई करना पड़ता है, और कहीं कहीं चाहे लॉग का हो या एक्सपोनेंट का हो उसका एक्सप्रेशन जो अप्लाई करना पड़ता है, थोड़ा सा माइंड में सेट करके रखना है। तो मेरे कहने का मतलब है डियर स्टूडेंट्स, यदि 100% 11 और 12 क्लास सभी चैप्टर को यदि देते हैं टाइम, तो आगे जाके जेई मेंस, एडवांस, उड़ीसा जी, वेस्ट बंगाल जी में भी काम आएगा। ये गलती कभी नहीं करना है। एकेडमी में सिर्फ इम्पोर्टेंस पढ़ के एग्जाम लिखना है। 90% तो आ जाएगा एकेडमी में, लेकिन जेई मेंस एडवांस में सिलेक्शन होना मुश्किल हो जाता है। अच्छा रैंक नहीं आएगा तो अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं मिल पाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस बात को अलर्ट होके अपना प्रिपेयर करना है। एकेडमी में ही यदि 100% देते हैं तो आगे जाके पीजीटी मैथ्स, टीजीटी मैथ्स में काम आएगा। आगे जाके असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्वायरमेंट में भी काम आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आज वाला क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा और समझ में भी आ गया होगा। तो आज इतना ही डियर स्टूडेंट्स, फिर नेक्स्ट क्लास में एक नया टॉपिक्स लेके फिर से हम आप लोगों के साथ डिस्कशंस करूँगा। तब तक के लिए